सवाल की से में जो आपको पहला प्रश्न दिया गया है वो क्या है कि यदि 4 6 3 5 माइनस 8 4 की क्रम से एक समान चतुर्भुज के शीर्ष कहने का क्या तात्पर्य है कि एक समान चतुर्भुज है, उसके आपको यहाँ 3 शीर्ष दिए जा रहे हैं और उसका चौथा शीर्ष ज्ञात करना है। तो समान चतुर्भुज के लिए आप जानते हो कि समान चतुर्भुज में क्या विशेषता होती है। तो समान चतुर्भुज की तो आमने सामने की भुजाएं समान व समान दो। दूसरा इसके जो विकर्ण हैं विकर्ण कैसे होते हैं समद्विबाहु। तो जैसे एक समान चतुर्भुज है, इसके 3 शीर्ष क्रमशः पहला तो 4 और 6 है, दूसरा 3 और 5 है और तीसरा माइनस 8 और 4। अब इसका चौथा शीर्ष यानी ये चौथा शीर्ष है वो ज्ञात करना वो कितना है। तो इसका अपन मान लेते हैं कि माना ये चौथा शीर्ष है x और y। अब ये चौथा शीर्ष अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो विशेषता है कि समान चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समान चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विबाहु होते हैं। अर्थात जहाँ यहाँ काटेंगे वो क्या होगा समद्विबाहु। और समद्विबाहु होने का मतलब AO बराबर OC और BO बराबर OD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि O बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु से अपन इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे पहले, फिर इसी मध्य बिंदु निर्देशांक से x और y का मान ज्ञात करेंगे। क्यों कि O बिंदु है AC पर भी है, O बिंदु है वो किस पर है OD पर भी है। अर्थात जो O बिंदु दो तरीके से लिखा गया, एक तो AC के अनुसार एक BD के अनुसार। और दोनों बिंदु कैसे हैं यदि AC और BD पर उभयनिष्ठ है या संपाती है, दोनों एक ही बिंदु है तो एक ही बिंदु निर्देशांक क्या होंगे एक होंगे। तो दोनों निर्देशांक का समान करके इसमें x और y का मान ज्ञात कर लें। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे AC के मध्य बिंदु कौन है O है, O के निर्देशांक। अब इसके निर्देशांक पर ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र क्या है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। अब ऐसे ये चल रहा है उसमें इसको x1 और y1 इसको x2 और y2 मान लेते हैं। अब वो ओके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले x1 4 है, x2 माइनस 8 बटा 2, दूसरा y1 6 है और y2 4 है बटा 2। अब 8 में से 4 तो कम कर दो प्लस वाले 2 माइनस के 4 बटा 2, यहाँ 6 4 होंगे 10 बटा 2। अब 4 में 2 का भाग दो माइनस 2 बार, 10 में 2 का भाग दो 5 बार। ताकि जो बिंदु आ रहे हैं इसके निर्देशांक कितना आ गया हमारे पास -9 और 5। अब यहाँ से हमारे पास जो एक साइड जो रेखाखंड है उसमें इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक एक शीर्ष के निर्देशांक है, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक आदि कर लेंगे। अब वो अपन क्या करेंगे BD यानी जो AC है तथा जो BD है यानी दोनों विकर्णों का बिंदु O है, वो कैसा है उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ भी है और मध्य बिंदु भी उभयनिष्ठ मध्य बिंदु है। अब उभयनिष्ठ मध्य बिंदु है तो दोनों के निर्देशांक एक होंगे। अब एक के अनुसार उसके अनुसार अपन यहाँ निकाल लिए और दूसरे अनुसार यहाँ निकाल लेंगे। तो अब वही अपन क्या लिखेंगे BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। अब वो इसके निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास सूत्र तो लिखा हुआ ही है, ये x1 और y1 है, ये x2 और y2। क्या जाएगा 3 प्लस x बटा 2, दूसरे क्या जाएगा 5 प्लस y बटा 2 ये हो गया। अब ये बिंदु किसके बराबर है वही बिंदु है तो ये याद हो गया। ये दोनों निर्देशांक क्या होंगे समान होंगे। अतः इसको प्रश्न अनुसार क्या करेंगे माने कि 3 प्लस x बटा 2
और दूसरा 5 प्लस y बटा 2 बराबर -2 और 5। अर्थात ये भी उसी बिंदु के शीर्ष हैं, ये भी उसी के हैं, तो दोनों देशों के समाप्ति। अब इसके x निर्देशांक की तुलना कर लेंगे और y निर्देशांक की तुलना कर लेंगे, उससे x और y का मान यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे अपन 3 प्लस x बटा 2 बराबर -2, y निर्देशांक की तुलना करके क्या हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 5। अब यहाँ से इसका मान निकालें तो वजन बना करोगे तो इसको इससे लिखा जाएगा आपके पास 3 प्लस x बराबर -4, x बराबर -4 -3, तो x बराबर लिखा जाएगा -7। और यहाँ इसको वजन बना करोगे तो वही आ जाएगा 5 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 -5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अतः जो चौथा बिंदु D है उसके निर्देशांक आपके पास क्या आ जाएंगे -7 और 5 आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन इसके निर्देशांक निकालते हैं। कैसे निर्देशांक निकाले अपन ने कि हमें किस चतुर्भुज की तरह देते एक समान चतुर्भुज की तरह कितने शीर्ष दिए 3 दिए और क्या करना है चौथा शीर्ष ज्ञात करना है। तो चौथा शीर्ष ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ सबसे पहले चौथा शीर्ष अपन मान लेंगे कि माना कि चौथा शीर्ष x और y है। अब वही अपन है हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, इसलिए जो विकर्ण ये AC है उसका मध्य बिंदु भी होगा और जो विकर्ण BD है उसका मध्य बिंदु भी होगा। अर्थात जो वो बिंदु है वो AC और BD दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसके निर्देशांक इस साइड से निकालो तो भी वही होंगे, इस साइड से निकालो तो भी वही होंगे। तो पहले हमारे पास इन दोनों के शीर्ष दिए गए थे, इनसे अपन इसका निर्देशांक निकालिए। अब दूसरा अपन है ये जैसे इस साइड से देखा तो उसके हमारे पास क्या है एक शीर्ष और मध्य बिंदु की निर्देशांक है, दूसरे शीर्ष के अपन वही मध्य बिंदु के सूत्र की सहायता से उसके अनुप्रयोग की सहायता से अपन ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से अपन इसको प्राप्त करेंगे। अब उसके बाद दूसरा है किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख का मतलब आमने सामने के शीर्ष, वो कितने कितने देखे हमें आपसे एक तो है 5 और -4 है और दूसरा x और y है। तो इसका मध्य बिंदु देखे, मध्य बिंदु कितना है वो दिया हुआ है। अब जैसे अपन मान लिया कि यहाँ एक वर्ग ABCD है, तो क्या है एक ये वर्ग ABCD है, इसके सम्मुख शीर्ष यानी जैसे एक तो ये और दूसरा ये ABCD से पूरा है। अब सम्मुख शीर्ष कौन सा है, एक तो ये हो गया, अब वो कितना है 5 और -4 है। दूसरा कौन सा ये है, इसके कितने दे रखे हैं x y दे रखे हैं। अब इसका मध्य बिंदु इसका इस विकर्ण का जो मध्य बिंदु है यहाँ जो बीच का बिंदु है वो हमें दिया हुआ कितना है 1 -1 दिया हुआ है। तो अब इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, जो AC है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। AC की लंबाई अपन आप उसमें क्या था पहले इसके निर्देशांक ये निकाल लो और फिर AC की लंबाई निकालो। तो वही अपन है जो O बिंदु यहाँ जैसे ये O बिंदु क्या है इसका मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है। तो वही अपन क्या करेंगे विकर्ण AC के मध्य बिंदु ओके निर्देशांक अब वो निर्देशांक क्या हो जाएंगे वही x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 ये हो जाएंगे। अब यहाँ ये x1 और y1 ये x2 और y2, तो हमारे पास क्या देगा अभी यदि 5 प्लस x बटा 2 और दूसरा y ये माइनस के 4 है, माइनस के 4 है, तो माइनस y -4 बटा 2। अब ये किसके आगे ओके निर्देशांक आपको दिए कितने हैं एक और -1, तो दोनों एक में कोई ये निकाला वो भी ओके निर्देशांक है, ये भी किसके हैं ओके ही है। तो दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक है उसको क्या करेंगे समान करेंगे। तो आप क्या करेंगे बिंदु ओके निर्देशांक के लिए तो कोई क्या करेंगे 5 प्लस x बटा 2 और दूसरा y -4 बटा 2 बराबर 1 -1। अब वही
अक्ष निर्देशांक को समान करेंगे, y निर्देशांक को समान करके इसका अक्ष और y का मान प्राप्त करें। तो पहले हमारे पास क्या जाएगा 5 प्लस से अक्ष बटा 2 बराबर 1, दूसरा क्या जाएगा y माइनस 4 बटा 2 बराबर माइनस 1। अब वो इसको बच्चों बना करो तो क्या जाएगा 5, इसको इससे 1 से बनाने तो 5 प्लस अक्ष बराबर है, इसको इससे बनाने तो 2 अक्ष बराबर है 2 माइनस 5 अक्ष बराबर आ जाएगा माइनस का 3। यहाँ से इसको बच्चों बना के क्या करेंगे तो क्या जाएगा इसको इससे बना लोगे तो y माइनस 4 बराबर माइनस 2 और y बराबर माइनस 2 या 4 आगे जाएगा तो प्लस का 4 तो y बराबर प्लस के 2। अब जो ये जो ये शीर्ष है C उसके निर्देशांक हमारे पास क्या गए -3 और 2। अब आपको क्या करनी है विकर्ण AC की लंबाई बतानी है। तो विकर्ण AC की लंबाई क्या हो जाएगी वही दोनों शीर्षों में निर्देशांक आ गए अर्थात दूरी सूत्र से इसका मान निकालेंगे। तो वो क्या करेंगे विकर्ण AC की लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर कितना जाएगा x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब वही ये तो x1 और y1 है, इसको आप क्या मान लोगे x2 और y2 मान लो। तो अब ये x2 कितना है -3, x1 कितना है 5 तो -5 की पावर 2। आगे वो कितना है -2 2 या क्या है माइनस प्लस का 4 जो सूत्र है ना बीच वाला उससे वो माइनस आगे हो जाएगा प्लस हो जाएगा उसकी पावर का वर्गमूल। अब वो आगे इसको करोगे तो क्या आएगा -8 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 का वर्गमूल। अब इसके आगे मान निकालोगे तो 8 का -8 का पावर 2 का मान 64 6 की पावर 2 का मान 36। अब दोनों टोटल करो गिना जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या तो गिना जाएगा 10 इकाई। अर्थात जो AC है उसकी माप कितनी होगी 10 इकाई होगी। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे जो विकर्ण AC है उसकी माप निकालना। अब कैसे निकाले वो आपको पहले बिंदु AK और AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक दिए गए तो उसके दोनों की सहायता से इसके निर्देशांक निकालिए C के निर्देशांक निकालिए। अब C के निर्देशांक है वहां में दोनों बिंदु के निर्देशांक है आपके पास, अब उसकी लंबाई पूछिए तो दूरी सूत्र से आपका प्रयोग करके इसका मान प्राप्त कर लेंगे। अब अगला है कि एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे रखे हैं और चारों शीर्ष देने के बाद आपको क्या करे कि उस चतुर्भुज का प्रकार और कारण देखिए। तो प्रश्न का तात्पर्य क्या है यहाँ कि जो चतुर्भुज प्रकार है इन चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं जैसे वर्ग है आयत है समचतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है। इन चार का कारण दिया इन चारों में से एक को बताया जाता है कि कौन सा चतुर्भुज है। अब वो भी क्यों है उसका कारण लिखेंगे। तो अपन कारण लिखने के लिए पहले तो वर्ग का बताते हैं। तो वर्ग में क्या होते हैं चारों भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर तो एक वर्ग होते हैं। अगर आयत बताते हैं तो आमने सामने भुजाएं बराबर तथा विकर्ण बराबर है तो वो आयत होते हैं। और समचतुर्भुज बताते हैं तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समचतुर्भुज होते हैं। और अगर अपना समांतरचतुर्भुज बताना है आमने सामने भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इस प्रकार से जो कारण इसमें दूरी सूत्र से हम प्रयोग करते हैं यहाँ इसका कारण लाना है। अब उसके जो निर्देशांक है वो क्या कहते हैं पहला क्या है 1 और 4 है, दूसरा निर्देशांक क्या है -5 और 4 है, तीसरा जो निर्देशांक उसका मान कितना है -5 -3 और चौथा कितना है 1 -3। अब इसकी वही दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं इसके मान निकालेंगे। और मान में वही आपको पहले बताया गया था जब भी कोई चतुर्भुज का प्रकार बताना हो तो उसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्णों की लंबाई ज्ञात करो। अब चारों भुजा उसकी कौन सी हो गई AB BC CD और AD, विकर्ण कौन से हो गए AC और BD। इन छहों के मान आप प्राप्त करो। छहों के मानों में जो संबंध आएगा उससे हमें किसी चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे AB की लंबाई, जो भुजा AB है तो AB की लंबाई ज्ञात करो। AB की लंबाई के लिए वही दूरी सूत्र का प्रयोग करो
दूसरे सूत्र क्या है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2 का वर्गमूल। अब यहाँ इसको x1 और y1 मानो, इसको x2 और y2 मानो। तो आज इन्हें x2 गिना है -5, ये गिना है -1 की पावर 2। अब वही 4 माइनस 4 की पावर 2 का वर्गमूल। अब आगे हल करोगे तो -6 की पावर 2 0 की पावर 2 का वर्गमूल। अब 6 की पावर 2 का मान 36 और 0 का 0। अब 36 जोड़ोगे 36 और 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6 का। बता दे जो AP है उसकी माप 6 का ही। अब ऐसे ही दूसरी BC को जो है उसकी निकालो, BC की लंबाई बराबर, BC की लंबाई निकालो तो नीचे वाले का x1 और y1, ऊपर वाले का x2 और y2। तो आप क्या करोगे -5 + 5 की पावर 2। अब बाद में -3 - 4 की पावर 2 का वर्गमूल। अब यहाँ 5 में से 5 घटे क्या जाएगा 0 की पावर 2, ये कितना जाएगा -7 की पावर 2 का वर्गमूल। अब क्या होगा आगे 0 का मान 0 -7 की पावर 2 का मान 49 का वर्गमूल। अब 49 का दोनों इधर 49 ही रहेगा, 49 का मान कितना जाएगा 7 इकाई। अर्थात जो हमारे पास BC है उसकी लंबाई कितनी है 7 इकाई है। ऐसे आप निकालो CD की लंबाई, CD की जो भुजा CD है उसकी लंबाई क्या होगी, तो भुजा CD की लंबाई क्या होगी। अब उसको x1 और y1, इसको x2 और y2 क्या जाएगा 1 + 5 की पावर। तो 1 ये माइनस है तो सूत्र से क्या हो जाएगा -5 प्लस हो जाएगा। फिर -3 -3 और वो +3 की पावर 2। अब वही निकाल करेंगे तो ये तो क्या जाएगा 0 जाएगा, ये कितना जाएगा 6। तो 6 की पावर 2 + 0 की पावर 2 का वर्गमूल। अब हमें क्या जाएगा हमारे पास 36 + 0 का वर्गमूल। अब 36 का वर्गमूल बराबर 6 है। तो जो हमारे पास CD है उसकी लंबाई कितनी आएगी 6 है। अब वही AD की लंबाई, AD की लंबाई बराबर, अब AD की लंबाई क्या है, अब इसको x1 और y1 मान लो, इसको x2 और y2। तो वह क्या जाएगा 1 - 1 की पावर 2। अब हमें -3 - 4 की पावर 2 का वर्गमूल। एक में घटाओ क्या जाएगा 0 की पावर 2, ये दोनों माइनस के तरह हो जाएंगे तो -7 की पावर 2 का वर्गमूल। अब यहाँ तो 0 का तो 0, -7 की पावर 2 का मान 49। अब वही 49 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 7 इकाई। अब आप इन चारों मापों को देखो, AP और CD है वो कितनी आई है 6 इकाई, BC और AD कितनी आई है 7 इकाई। अतः चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर प्राप्त होगी। अब आमने सामने की भुजा बराबर प्राप्त हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो या तो आयत है या समान चतुर्भुज है। अब इसके विकर्ण और क्या याद करेंगे, अगर विकर्ण बराबर आ गए तो आयत होगा और विकर्ण अलग अलग आए तो समांतर चतुर्भुज होगा। अब आगे जो विकर्ण है AC की लंबाई, जो विकर्ण है AC उसकी लंबाई, तो इसमें इसको x1 और y1, उसको x2 और y2। तो -5 - 1 की पावर 2। अब हमें -3 - 4 की पावर 2, -3 और -4 की पावर 2 का वर्गमूल। अब इसका मान निकालो -6 की पावर 2, इसका क्या जाएगा -7 की पावर 2 का वर्ग। अब वही 6 का 36 और 7 का 49। अब 36 गुणा 85, 85 का वर्ग इकाई। तो 85 वर्गमूल इकाई इसका मान है। ऐसे ही विकर्ण BD है उसकी लंबाई निकालो तो विकर्ण BD की लंबाई बराबर, तो BD तो वो उसको x1 और y1, उसको x2 और y2 मान लो। तो 1 +
5 की पावर 2, दूसरा -3 और -4 की पावर 2 का वर्गमूल। अब ये गिनोगे 6 की पावर 2, ये गिनोगे -7 की पावर 2 का वर्गमूल। अब 6 की पावर 2 का मान 36, 7 की 2 पावर 2 का मान 49। अब 36 49 जोड़े गिनोगे 85 वर्गमूल इकाई। अतः यहाँ बिंदुओं की लंबाई देखो कैसे आई, दोनों समान आ गई। तो और जो हमारे पास जो चतुर्भुज देखा था ABCD, उसकी चारों भुजाएं बराबर है, नहीं आमने सामने की भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी समान है। तो जब तक ये आमने सामने की भुजाएं थी दोनों बराबर, तब तक तो ये समान चतुर्भुज था, आयत था। लेकिन हम इसके विकर्ण है, AC बराबर BD आ गया है, AC बराबर आ गया है BD आ गया, तब ये समांतर चतुर्भुज में होगा, क्या होगा, आयत होगा। अब ये बात ध्यान दोगे कि चौकी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर CD तथा BC बराबर AD है, एवं विकर्ण कौन सा हो गया, AC बराबर विकर्ण BD है, AC बराबर सा विकर्ण BD है। अतः चतुर्भुज ABCD एक आयत, क्या है वो, आयत है, न तो वही वर्ग है, न समचतुर्भुज है, न समांतरभुज, क्या होगा वे, आयत होगा। अब आपको जानना होगा कि अपन चतुर्भुजों के प्रकार बताते हैं तो 4 प्रकार बताए जाते हैं। चारों में से पहला वर्ग बताना हो तो उसमें क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। अगर समचतुर्भुज बताना है तब क्या आता है आपके पास, चारों भुजाएं तो बराबर आ जाए और विकर्ण बराबर है तो वो समचतुर्भुज है। आयत में बताएंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए और विकर्ण भी बराबर जाए तो आयत बताएंगे। और समांतरभुज में बताएंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर नहीं आए, विकर्ण AC और BD बराबर है तो क्या बताएंगे अपन, समांतर चतुर्भुज बताएंगे। तो इस प्रकार प्रथम वो